अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू आर ऑल फाइन। आज हम एक छोटी वीडियो बनाएंगे और वो रिलेट करेगी एमसीक्यूज। और एमसीक्यूज जो है वो हम करेंगे आज चैप्टर एसी सर्किट्स के। एसी सर्किट्स के न्यूमेरिकल हम पहले ही कर चुके हैं, आज बारी है एमसीक्यूज की। तो स्टार्ट करते हैं। एमसीक्यू नंबर 1, इन ऑल्टरनेटिंग करंट। अब आपको पता है दो तरह के करंट होते हैं, एक होता है ऑल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अब यहाँ बात हो रही है ऑल्टरनेटिंग करंट की। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पीरियोडिकली रिवर्सेस डायरेक्शन। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि ऑल्टरनेटिंग करंट में इलेक्ट्रिक चार्ज अपना डायरेक्शन को बार बार रिवर्स कर रहे होते हैं। इस टर्म को क्या कहते हैं? ठीक है, तो आपको पता है कि ऑल्टरनेटिंग करंट जो होता है वो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम। ये देखिए, ये बार बार अपनी डायरेक्शन को क्या कर रहा है, रिवर्स कर रहा है। कभी ऊपर जा रहा है, ठीक है, और फिर कभी नीचे। ऊपर जाता है तो पॉजिटिव, नीचे जाता है तो नेगेटिव। ये एक तरह से क्या बन रही है, एक तरह से ये साइकिल बन रही है। ठीक है, तो अब चार ऑप्शंस हैं, एक है ऑल्टरनेशन, एक है ऑसिलेशन, एक है साइकिल, एक है रेजिस्टेंस। ठीक है, अब देखें, वाइब्रेशन हो या ऑसिलेशन हो, इन दोनों का मतलब आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, एक ही होता है। ठीक है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन हो या नंबर ऑफ ऑसिलेशन हो। तो इस सूरत हाल में ये जो वेव्स हैं जिसको हम कहते हैं साइन वेव्स, ये क्या कर रही हैं, ये ऑसिलेट कर रही हैं। ठीक है, ऊपर भी जा रही हैं और नीचे भी आ रही हैं। तो ऑल्टरनेटिंग करंट में जो ये प्रोसेस हो रहा होता है डायरेक्शन रिवर्स करने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिलेशंस। ठीक है, अच्छा सेकंड देखते हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टैंडर्ड हाउस होल्ड ऑल्टरनेटिंग करंट इन पाकिस्तान। अब करंट जो हमारे पाकिस्तान में जिस फ्रीक्वेंसी से हर घर में आ रहा है वो कितना है? वो स्टूडेंट्स बहुत आसान है, क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। वो है 50 हर्ट्ज। ये हो गया एमसीक्यू नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 3 की। द पेरीमीटर फॉर मेजरिंग द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और फ्रीक्वेंसी। अब ये क्या कह रहे हैं, बल्कि पीछे कर लेते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज। अब ये कह रहे हैं करंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट का मतलब चेंज इन चार्ज डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो ये हो गया करंट। करंट का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। और वोल्टेज का, बल्कि वोल्टेज जब चेंज होता है टाइम के रिस्पेक्ट से तो उसको हम कहते हैं डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। अब ये कह रहे हैं वोल्टेज में चेंज टाइम के साथ या फिर करंट में चेंज टाइम के साथ, इसको हम क्या कहते हैं? तो आपने एक डेफिनेशन पढ़ी होगी क्लास 10th में फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ वेव्स अपॉन टाइम। ठीक है, या फिर वेव्स कह लें या फिर साइकिल कह लें, ठीक है, या फिर वाइब्रेशन कह लें। तो करंट क्या होता है? ऑसिलेट कर रहा होता है, वाइब्रेट कर रहा होता है, एक साइकिल बना रहा होता है। या फिर वोल्टेज भी यही काम कर रहा होता है। तो इनकी मेजरमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, in AC circuits, what is the phase difference between current and voltage in a purely resistive circuit? आपको पता है जो टोटली रेजिस्टिव सर्किट्स होते हैं उसमें वोल्टेज और करंट, देखिए वोल्टेज मैं बना रहा हूँ पहले और इसके साथ साथ मैं करंट भी बनाऊंगा। यहाँ पे वोल्टेज हो या करंट हो, दोनों सेम फेज में होते हैं। ठीक है, सेम फेज क्या मतलब? जितना डिस्टेंस ये नीचे से ऊपर कवर करेगा करंट, उतना ही डिस्टेंस वोल्टेज भी कवर करेगा। मतलब वोल्टेज और करंट साथ साथ होते हैं एक प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में। तो सवाल क्या है यहाँ पे, इन एन एसी सर्किट व्हाट इज द फेज डिफरेंस। अब चूंकि दोनों का फेज सेम है, दोनों आपस में साथ ट्रेवल कर रहे हैं करंट और वोल्टेज, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो एंगल बनेगा 0 डिग्री। ठीक है, अब आ जाए 5 पे। अच्छा जी, क्या कह रहे हैं? डिवाइस यूज टू मेजर द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन एसी वोल्टेज और करंट। एसी वोल्टेज या करंट की जो आरएमएस वैल्यू होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू जो होती है, वो कौन मालूम करता है? आपको पता है वोल्ट मीटर तो वोल्टेज मालूम करता है, एमीटर करंट मालूम करता है, ऑसिलोस्कोप क्या होता है? वेव फॉर्म या फिर वोल्टेज को शो करता है। ठीक है, टाइम को शो करता है, फ्रीक्वेंसी को शो करता है स्क्रीन के ऊपर। तो एवियोमीटर, ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसी डिवाइस है जो क्या मेजर करता है? वोल्टेज भी मेजर करता है और करंट भी मेजर करता है। ठीक है, अच्छा जी, ये एवियोमीटर हो गया, एम्पेयर वोल्ट ओम मीटर। ठीक है, अच्छा जी नेक्स्ट पे आते हैं। इन एन एसी सर्किट द टर्म रिएक्टेंस रिप्रेजेंट द। अब एसी सर्किट में रिएक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स?
आपको पता है एसी सर्किट में कैपेसिटर भी लगे होते हैं, इंडक्टर भी लगे होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो करंट की फ्लो में अपोजिशन पैदा करते हैं। तो एसी सर्किट में रिएक्टेंस का मतलब क्या होता है, एक होती है कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स ही कहते हैं, और एक होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस जिसको हम एक्स एल बोलते हैं। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा अगर आपने चैप्टर पढ़ा हो। तो ये क्या करते हैं, ये बेसिकली जो होते हैं करंट की फ्लो में रुकावट पैदा करते हैं। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, कैपेसिटिव एंड इंडक्टिव ऑपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, अच्छा जी, अब चलते हैं 7 के ऊपर। क्या कह रहा है, टाइप ऑफ सर्किट कैरेक्टराइज्ड बाय इक्वल वैल्यूज ऑफ रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस। अब ये क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस की वैल्यू। ठीक है, रेजिस्टेंस मतलब आर, रिएक्टेंस मतलब एक्स, और एक्स रिएक्टेंस दो तरह के होते हैं, अभी बताया था, एक होता है एक्स एल और एक होता है एक्स सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस और इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये कह रहे हैं इस ऐसा सर्किट जिसमें इन दोनों की वैल्यूज रिएक्टेंस और रेजिस्टेंस की वैल्यू इक्वल हो, ऐसे सर्किट को वी कॉल रेजोनेंट सर्किट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये टिक कर लें, रेजोनेंट सर्किट इसका आंसर। अब आ जाए 8 पे। इन एन एसी साइन वेव द पीक टू पीक वोल्टेज इज। अब ये कह रहे हैं एसी जो होता है उसकी जो साइन वेव्स बन रही होती है, जैसे आपको बताया था। तो पीक टू पीक वोल्टेज का मतलब क्या होता है, देखिए ये मैंने ग्राफ बनाया, अब ये देखिए ये ऊपर फिर नीचे, फिर ये ऊपर फिर नीचे, ऊपर का मतलब पॉजिटिव, नीचे का मतलब नेगेटिव, फिर पॉजिटिव और फिर नेगेटिव। तो पीक टू पीक वैल्यू का मतलब क्या होता है, इसमें ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहले ये जो इसमें जो ऑप्शन है वो है सी, इसका करेक्ट आंसर है डी। बल्कि अब मैं समझाता हूँ आपको द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज। अच्छा जी, एक पॉजिटिव ये देखें ये रही वैल्यू, और एक नेगेटिव ये रही वैल्यू, फिर एक पॉजिटिव ये रही वैल्यू, फिर एक नेगेटिव ये रही। अब पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, उसको कहते हैं पीक टू पीक वोल्टेज। ठीक है, तो क्या हो गया आंसर इसका, द डिफरेंस बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव पीक वैल्यूज। अच्छा जी, अब चलते हैं 9 की तरफ। 9 क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द पावर फैक्टर ऑफ प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। प्योरली रेजिस्टिव सर्किट में पावर फैक्टर क्या होता है। अभी आपने एमसीक्यू नंबर आई थिंक 4 देखा था कि एसी सर्किट में फेज डिफरेंस कितना होता है। तो ऊपर बताया था मैंने आपको, फेज डिफरेंस एसी सर्किट में कितना होता है, 0 डिग्री। ठीक है, और आपने दोबारा देख लेते हैं क्या कह रहे हैं ये। अच्छा जी, पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर का फॉर्मूला पढ़ा होगा। पावर फैक्टर जो होता है बेसिकली वो होता है कोसाइन ऑफ फेस एंगल। ठीक है, ये कोसाइन ऑफ एंगल, कॉस ऑफ एंगल। एंगल कितना बन रहा है ऊपर मैं आपको बता चुका हूँ, एंगल बन रहा है 0, तो कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 आप निकालेंगे तो पावर फैक्टर हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। पावर फैक्टर का 1 आने का मतलब क्या है, जितना इनपुट हम देंगे उतना आउटपुट वो हमें देगा। पूरी का पूरा जो वोल्टेज है, करंट है, वो एक यूजफुल वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह आ गया 1, इसका ऑप्शन हो गया करेक्ट। अब आ जाए लास्ट पे। क्या कह रहे हैं लास्ट पे, द पर्पस ऑफ ट्रांसफार्मर इन एन एसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये भी आसान है, ये भी 10th का टॉपिक था। ट्रांसफार्मर, दो तरह के ट्रांसफार्मर होते हैं आपको पता है, एक होता है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का काम क्या है, वोल्टेज को क्या करना, बढ़ाना भी और कम करना। तो ये लिखा हुआ है टू स्टेप अप मतलब बढ़ाना, और दूसरा क्या है, टू स्टेप डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज चैप्टर एसी सर्किट्स के खत्म।